तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो मिस करते हैं तो सीधे 4 नंबर से आप हाथ धोते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और सीखें। तो सेक्शन फार्मूला है आपके पास जिसे कहा जाता है अंतः विभाजन। आपके पास एक लाइन है और पी उसका निर्देशांक है, पी के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। और जो आपकी लाइन है ए बी वो 2 भागों में डिवाइड है, रेशो में डिवाइड है। तो उसके अगर पी के कोऑर्डिनेट पता करने तो हमारे पास फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, यानी कि जो हमारा रेशो उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस y2 m2 y1 m1 प्लस m2। अगर p के निर्देशांक पता करने, मिड पॉइंट है p और एक लाइन है आपके पास a और b, और p एक इसका मिड पॉइंट है और दोनों का जो रेशियो है a और b का वो 1:1 का है, तो उसके मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो इसी पर आधारित आज का वीडियो होने जा रहा है और आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हमारा पहला सवाल है और वो है कि a के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं -1 और 7, b के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको 4 और -3, और एक लाइन सेगमेंट है उसको वो 3:4 यानी कि 3:4 में विभाजित करता है। तो अंतः विभाजन है ये। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। p एक बिंदु है तो उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो p के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले को हम यहाँ यूज़ करते हुए इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला है x के निर्देशांक के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, y के निर्देशांक के लिए m1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू रखें, वैल्यू पुट करते हैं। 2 × 4 3 × -1। पहले इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 8, इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस -3/5। इसी तरह y के कोऑर्डिनेट के लिए हम बात करेंगे। तो y के लिए जब सॉल्व कर रहे हैं तो 3 × 2 = 6, 2 को 3 से गुणा करा 6 आया, प्लस 3 को 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 21/5। तो हमारे पास आ गया 5/5 और ये आ गया 21 में गया तो ये 15/5। तो 5 से जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो ये आएगा 1 और 3। तो x के कोऑर्डिनेट तो आ गए 1 और y के कोऑर्डिनेट आ गए 3। तो इस तरीके का एक सवाल आपसे एग्ज़ाम में अवश्य पूछा जाएगा। इसी क्रम में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो अक्सर एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है कि एक लाइन आपके पास दी हुई है a और b और उसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 4 और -1, b के कोऑर्डिनेट है -2 -3। p और q 2 पॉइंट है हमने माने हैं। इस लाइन को त्रिविभाजित यानी कि 3 त्रिविभाजित किया जाता है, और त्रिविभाजित का मतलब होता है 3 खंड बनाए जाते हैं। तो वो कहता है p और q के अनुपात ज्ञात करने आपको, यानी कि इसमें ट्रायल है तो हम 2 बिंदु लेते हैं p और q। पहले इस और इस पार्ट को लेके चलते हैं तो इसका अनुपात होता है 1:2, 2 अनुपात। फिर इस q और a के वाले हिस्से को लेके चलते हैं तो अनुपात होता है 2:1। तो अब सबसे पहले p और q के कोऑर्डिनेट आपको पता करने हैं। तो p के लिए हम बात करेंगे तो सबसे पहले p के निर्देशांक निकालते हैं, p के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। यानी कि क्या हुआ, ट्राइसेक्शन किया, दोनों इक्वल हैं तो AP = BQ PQ और QB तीनों इक्वल पार्ट हैं। तो P के कोऑर्डिनेट पता करें। x1 के लिए हमारा फॉर्मूला हमारे पास है x2 m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारा ये m1 m2 की वैल्यू 1:2 है, 1:2 है। वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, -2 में से 8 किया तो 6, 3 से इसको डिवाइड किया तो x के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 2। इसी तरह y1 के लिए भी हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो y1 के लिए y की वैल्यू रखेंगे
जब हमने y1 की वैल्यू रखी तो हमारा फॉर्मूला हमारे पास है, तो वो हो गया m1 y2 प्लस m2 y1, और जो उनका रेशो दिया हुआ है 1:2 वाला, उन दोनों को ऐड कर देंगे। सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 5/3, क्योंकि दोनों माइनस की वैल्यू है, ऐड हो जाएगी तो -5/3। तो यानी कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट आ गए पी के, और पी के हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए 2 -5/3। तो x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई -5/3। तो p के कोऑर्डिनेट आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब q की बारी है, तो q के कोऑर्डिनेट हम देखें। तो q के कोऑर्डिनेट के बारे में देखते हैं। तो q की x2 के लिए वही हमारा फॉर्मूला है, और वो है हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1, और जो उनका रेशो है 2:1, उन दोनों को ऐड किया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो -4 + 4/3 हमारे पास वैल्यू आएगी। 4 में से 4 क्या, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, तो 0/3। जब इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 0, यानी कि x2 की कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। इसी तरह y2 के लिए करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1, और जो रेशो है 2:1, उन दोनों को ऐड करेंगे। इस जब 2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो -6, 1 को 1 से करेंगे -1/3। दोनों क्योंकि माइनस की वैल्यू ऐड हो जाएगी तो -7/3। तो आपके पास q जो पॉइंट है उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए 0, -3। तो इस तरीके से हमें p और q के कोऑर्डिनेट मिल गए। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। इसी श्रृंखला में एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि आपके पास एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, यानी कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ABCD उसके कोऑर्डिनेट हैं, A के कोऑर्डिनेट है 1,2, B के कोऑर्डिनेट है 4, C के कोऑर्डिनेट है x, 6 और D के कोऑर्डिनेट है 3, 5। तो हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास एक टर्म है, और वो टर्म है कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और हमने उस जहाँ बाइसेक्ट है उसको E मान लिया। अब E के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम एक्स वाई की वैल्यू पता कर सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करें कि पहले AC और E के लिए कोऑर्डिनेट पता करें। तो E के कोऑर्डिनेट पता करने के लिए तो सबसे पहले AC की बात करते हैं। तो AC का मिड पॉइंट है E, और इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि E के कोऑर्डिनेट हमारे निकालने तो x1 x2/2 y1 + y2/2। क्योंकि x के कोऑर्डिनेट नहीं है तो x एज इट इज, तो x + 1/2। y के कोऑर्डिनेट है 2 और 6, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 4। यानी कि E की फर्स्ट पोजीशन के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए x1 + 1/2, 4। इसी तरीके से अब E के लिए वापस कि एक दूसरे हमारे पास डायगोनल है, विकर्ण है हमारे पास DB। तो DB के लिए भी E के लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसमें भी वही होगा x1 x2 3 + 4/2, y + 5/2। इट मीन्स ऐड किया इनको 7/2, y + 5/2। तो हमारे पास DB का जब E के लिए कोऑर्डिनेट आ गए 7/2 और y + 5/2। क्योंकि E हमारा मिड पॉइंट है तो उसके लिए हम उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x के लिए x के कोऑर्डिनेट, y के लिए y के कोऑर्डिनेट। x + 1/2 = 7/2, क्योंकि हमने निकाला है हमारे साथ इक्वेशन 2 से। y + y/2 = 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, कट जाएंगे। आपके पास आ गया x + 1 = 7, 1 ट्रांसफ़र हुआ, माइनस में चला गया, तो x के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 6। इसी तरह y को सॉल्व करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ब्रश गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 + y = 8,
और 5 को जब उधर ट्रांसफ़र करोगे तो 8 में से 5 माइनस होगा तो y इजिकल टू 3। तो e के लिए हमारे पास दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए, निर्देशांक आ गए 6,3। तो e के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 6,3, क्योंकि e मिड पॉइंट है इसलिए इसके कोऑर्डिनेट ये आएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जिसे हमने सॉल्व किया। इसी क्रम में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि आपके पास एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है और ए बी उसका व्यास है यानी कि डायमीटर है। बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए 1, 4, जो मिड पॉइंट है उसका सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट है 2, -3। ए के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो हमें इन एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि एक्स वाई का मान क्या होगा या एक्स वाई ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ओ जो है वो क्या है, ए ओ भी बराबर है और बी ओ भी बराबर, क्योंकि सेंटर है मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो पहले मिड पॉइंट पता करते हैं। तो ओ हमारा मध्य बिंदु है, तो x के लिए कोऑर्डिनेट मध्य बिंदु है तो हमारे पास x1 + x2/2 y1 + y2/2 इजिकल टू 2/3, क्योंकि मिड पॉइंट की वैल्यू दी हुई है। x के लिए x का मान इधर लाएं, y के लिए y का मान इधर लाएं। तो x + 1/2 इजिकल टू 2 वैल्यू दी हुई है मिड पॉइंट की, y + 4/2 इजिकल टू 3 मिड पॉइंट की वैल्यू है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोनों को, ब्रज गुणा करो, x + 1 2 को 2 से करा 4, 2 को 3 से करोगे 6, तो y + 4 -6। संख्याओं का ट्रांसफ़र कीजिए, नंबर्स ट्रांसफ़र करेंगे तो x इजिकल टू जब ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, और जब ये इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा y के लिए, तो -10। तो x और y के कोऑर्डिनेट आ गए 3 और 10, यानी कि a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3 और -10। तो इस तरीके से हम a के कोऑर्डिनेट प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें कि और फॉलो करें।